नमस्कार आप सभी को, जय माता दी और जय श्री राम सभी को, क्योंकि आज है मंगलवार का दिन और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं सावन की। और ये मंगल का साल है, आप सभी को पता है। आज मैं बात करने वाली हूँ विशेष रूप से सारे ग्रहों के बारे में, नव ग्रह के बारे में बात करूंगी। कौन सा ग्रह कौन सा रोग आपको देता है, सेहत को आप कैसे अच्छे रख सकते हैं अगर आपको पता चल जाए कि आपकी समस्या क्या है और आपको कौन सा रोग हुआ है और किस ग्रह को आपको ट्रीटमेंट करना है, यानी कि किस ग्रह के आपको उपाय करने। अगर ये आपको समझ आ जाता है तो मैं आशा करती हूँ कि आपको कभी भी कोई रोग परेशान नहीं करेगा। तो कौन से ऐसे खास उपाय हैं जिसे आपको करने ही चाहिए। तो चलिए आज मैं बात करती हूँ सारे ग्रहों के बारे में, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा निवेदन। अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर से ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए, ताकि दूसरों तक भी चीज़ें पहुँचे और लाइफ में सकारात्मकता आए और सभी की हेल्प हो सके, चीज़ें बेहतर हो सके और ज़िंदगी में आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलना शुरू हो जाए। तो चलिए बात करेंगे ग्रहों के बारे में, लेकिन उसके पहले एक विशेष उपाय आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ कि ये साल मंगल का है। अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में बहुत ज़्यादा कलेश हो रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही है, काफ़ी झगड़े हो रहे हैं और आपको ब्लड से संबंधित कोई परेशानी सता रही है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि तलाक तक की नौबत आ गई है, रिश्ते एकदम ख़त्म से तबाह से हो चुके हैं, तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए। आज है मंगलवार, किसी भी मंगलवार को आप कर सकते हैं क्योंकि ये साल मंगल का है, लेकिन सावन के मंगलवार में किया हुआ कोई भी उपाय अचूक होता ही होता है। और ये कभी भी आप कर सकते हैं, किसी भी मंगलवार को। एक मिट्टी का कलश लीजिए, घड़ा जिसे हम कहते हैं, उसमें पूरा गेहूँ भर लीजिए और आपको थोड़ा सा छोटा सा एक गुड़ की डली उसके अंदर रखनी है और एक A4 साइज़ के पेपर में रेड कलर के पेन से आपको अपनी विशेष प्रेजेंट टेंस में लिखनी है जो भी आप चाहते हैं। आपको अगर बड़ा गाड़ी चाहिए तो लिखना है कि मेरे पास बड़ा गाड़ी है। अगर आपको एक घर चाहिए तो आपको लिखना है कि मेरे पास बहुत बड़ा घर खुद का है। आपको जो भी चाहिए उसको है कर कर आपको लिख देना है और लिख कर आपको इसे उस घड़े के अंदर, उस गेहूँ के अंदर आपको दबा देना है और इसको किसी भी बजरंगबली के मंदिर में ले जाकर छोड़ कर आना है। ये किसी भी मंगलवार को आप ये उपाय कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगी कौन सा ग्रह कौन सा आपको बीमारी देता है और किस तरह से इससे आपको उपाय कि आप ऐसा करें कि जिससे आपकी सारी चीज़ें सही हो जाए और ग्रह जो है आपका सही होने लगे। दवाइयाँ तो देखिए आपको खानी ही खानी है, ऐसा नहीं है कि आप दवाइयाँ नहीं लेंगे केवल उपाय करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। आपको दवाइयाँ लेनी है, साथ में आपको उपाय भी करने हैं। करना क्या है, जैसे कि सूर्य अगर किसी का खराब होता है तो उसके नेत्र में समस्या आती है, उसके कानों में समस्या आती है, हृदय की समस्या आती है, पिता के साथ आपसी संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, यश में वृद्धि नहीं हो सकती ऐसे मनुष्य की। तो आपको संडे का व्रत यानी कि रविवार का व्रत करना चाहिए, नमक का त्याग करना चाहिए। अगर व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो नमक कम से कम मत खाइए। सुबह सुबह उठिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए और इसको रूटीन में कर लीजिए कि सुबह उठकर आपको तांबे के लोटे में थोड़ा सा मिश्री या गुड़ डालकर, थोड़े से उसमें कुमकुम डालकर, लाल फूल डालकर आपको ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए सूर्य को जल देना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर कर सकते हैं तो अति उत्तम है। लाल गाय को अगर एवरी संडे आपने गुड़ खिलाना है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सूर्य ऑटोमेटिक अच्छा होना शुरू हो जाता है। और पिता के साथ कोशिश करिए संबंधों को अच्छे करने के लिए। इसके अलावा हम बात करेंगे और दूसरे ग्रह के बारे में जो कि है चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो मन का कारक होता है, वो माता का कारक होता है और चंद्रमा जो है वो शीतलता प्रदान करता है। आपको अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, आपको अगर नींद नहीं आती है, आपको मानसिक चिंताएं बहुत ज़्यादा सताती हैं, मूड्स आपके स्विंग होते रहते हैं और ये जो चीज़ें हैं आपको ऐसा लगेगा कि आपका कुछ भी जीने की इच्छा नहीं कर रही है, आप सुसाइड तक अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, तो समझना है कि आपको चंद्रमा आपका जो है वो वीक है। इसको सही करने के लिए माता के साथ संपर्क अच्छे रखें। इसके अलावा आपको महादेव के ऊपर हर रोज़ कच्चा दूध अर्पण करना चाहिए। हर पूर्णिमा में चंद्र देवता को आपको अर्घ देना चाहिए। आपको ऐसे में सफ़ेद चीज़ों का दान सोमवार के सोमवार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि महादेव जो है ना, आप महादेव की अगर गंगा जल से अभिषेक करेंगे, कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके चंद्रमा जो है वो सही हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा महादेव के सर पर ही विराजमान होते हैं। अब बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह की अगर समस्या है तो आपको बीपी, शुगर जैसी बीमारी हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी हो सकती है, त्वचा के रोग हो सकते हैं, रक्त से संबंधित कोई बीमारी आपको हो सकती है, थायराइड हो सकता है। और इस तरह की समस्या का निजात पाने के लिए आपको हनुमान जी की, बजरंगबली की आराधना करना अनिवार्य है। हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप रेगुलर
सुंदरकांड पूरा नहीं भी पढ़ पाते तो कम से कम आप लेफ्ट साइड से शुरू करिए, राइट में छोड़िए। हर दिन 2-2 पेज करके कम से कम आप पढ़ना शुरू करें, फिर खत्म हो जाए फिर पढ़ना शुरू करें। ये कंटिन्यूएशन रखेंगे तो आपकी मंगल ग्रह जो है सही हो जाएगी। गरीबों को संभव हो तो आप दान करिए, सफाई कर्मचारी को चाय पिलाइए और इसके अलावा आपको चाहिए किसी भी तरह से लोगों के साथ अच्छी, जो लेबर क्लास के लोग हैं उनको थोड़ा खाना पीना दीजिए, ग्रोसरी आप थोड़ा डोनेट करिए, तो ये आपका मंगल ग्रह सही होना शुरू हो जाएगा। बुध की अगर आपकी समस्या है तो आपको पित्त की रोग हो सकती है, कफ की रोग हो सकती है, नाक से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, गले से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, अल्सर जैसी बीमारी आपको हो सकती है, स्किन डिजीज़ भी हो सकता है। बहन के साथ संपर्क अच्छे की करने की कोशिश करें। इस सिचुएशन में आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। गणेश जी को हरी हरी दुर्वा अर्पण करना चाहिए। गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी सेहत अच्छी रहे। इसके अलावा आपको जितने भी ट्रांसजेंडर हैं, जितने भी किन्नर समाज के लोग हैं, उनको कुछ डोनेट करना चाहिए बुधवार के बुधवार, और उनसे आपको ग्रोसरी के सामान दे दीजिए, कुछ पैसे डोनेट कर दीजिए, कुछ खिला दीजिए। ऐसे में आपको पान खाना भी चाहिए और पान का दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से आपका बुध ग्रह जो है वो अच्छा हो जाएगा। अगर आपकी समस्या गुरु ग्रह से रिलेटेड है तो आपको ज़रूर गठिए की रोग होगी, जोड़ों का दर्द होगा, कमर का दर्द होगा, सूजन होगा, कब्ज़ होगा। ये सारी समस्याएं गुरु देता है। माता-पिता जो सबसे पहले गुरु होते हैं, उनकी आपको देखभाल करनी चाहिए, उनका आपको ध्यान रखना चाहिए, उनसे अपने संबंध अच्छे करें। इसके अलावा आपको किसी भी तरह से हल्दी के पानी से नहाना चाहिए। नहाने वाले पानी में थोड़ा हल्दी डालकर आप नहाना शुरू कर दीजिए और आप केले के पौधे की पूजा करिए। आप विष्णु जी का पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ओम भगवते वासुदेवाय नमः का पाठ करें। इन सारी चीज़ों को करने से आपका गुरु ग्रह जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। शुक्र की अगर समस्या आपकी चल रही होगी तो आपकी कान की समस्या हो सकती है, गुप्त रोग हो सकते हैं, सेक्सुअल रोग हो सकते हैं किसी भी तरह से, आपकी महिलाओं की वाइट डिस्चार्ज की समस्या हो सकती है, मैरिज लाइफ में उथल-पुथल होगी, रिलेशनशिप सही नहीं जाएँगे, पार्टनर के साथ आपकी अच्छी नहीं बनेंगी अल्टीमेटली। इसको अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आप गुलाब जल डालकर पानी में नहाना शुरू कर दीजिए, सफ़ेद चीज़ें बच्चियों को खिलाना शुरू कर दीजिए हर शुक्रवार के शुक्रवार। इसके अलावा लक्ष्मी जी की पूजा करिए, लक्ष्मी जी को गुलाब के फूल अर्पण करें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें। अपने जो शुक्र पर्वत है यानी कि यहाँ पर आपको गुलाब जल का प्रयोग करके या इत्र का प्रयोग करके दोनों हाथ को रब करना है। ऐसा करने से आपका शुक्र ग्रह जो है वो अच्छा होना शुरू हो जाता है। अब बात करेंगे शनि की। तो शनिदेव आपको कफ की बीमारी दे सकते हैं, किसी भी तरह से कैंसर की बीमारी हो सकती है, आँखों की समस्या हो सकती है, साँसों की समस्या हो सकती है। तो इस सिचुएशन में आपको अपने नौकर, आपके घर के जितने मेड्स हैं, जितने कर्मचारी हैं, उनका आपको ध्यान रखना चाहिए। उनको आपको खाने के लिए कुछ देना चाहिए, उनकी आपको पैसे देना चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए। आपके चाचा के साथ संबंध अच्छे बनाइए, अपनी माँ के साथ संबंध अच्छे बनाएँ और इस सिचुएशन में आपको शनि मंदिर जाना चाहिए। एक सरसों का तेल का दीपक हर शनिवार को थोड़े से काले तिल डालकर ज़रूर जलाना चाहिए। काले वस्त्र आप दान कर सकते हैं, शनि महाराज को ब्लू कलर के वस्त्र भी दान कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की निंदा करने से आपको बचनी चाहिए, किसी की भी तकलीफ़ में खुश होने से आपको बचना चाहिए, किसी की भी बिना जाने आप किसी पे कोई लालछन लगा रहे हैं तो इससे आपको बचना चाहिए। राहु अगर आपका खराब होगा ना तो आपको हृदय का रोग दे सकता है, आपको किसी भी तरह से भ्रम पैदा कर सकता है, वहम पैदा कर सकता है, किसी भी तरह से मानसिक तनाव आपको दे सकता है। और विष वाले रोग, जो जल्दी संक्रमित रोग जिसे हम कहते हैं कि वायरल फीवर हो गया या किसी भी चीज़ का संक्रमण से जो रोग फैलते हैं वो राहु देता है। तो इसको अगर आपको सही करना है तो गौमूत्र वाले पानी से हर रोज़ नहाने वाले पानी में 2-3 बूंद गौमूत्र की डालकर नहाना शुरू कर दीजिए। नीला लेकर आइए उजाला, एक काँच के गिलास में 7 बूंद उजाला डालिए, अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाइए 7 टाइम्स, फ्लश करना शुरू कर दीजिए, काले कपड़े पहनना छोड़ दीजिए। आपको चाहिए कि जितना हो सके गरीबों को दान करें और कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन आप अकेले खुद ना लें। आपको जिसको लगता है कि सहयोगी मानते हैं, जो आपका वेल विशर हो, शुभ चिंतक हो, उनसे आप सलाह लेकर कोई काम कर सकते हैं। केतु अगर समस्या देगा ना तो आपकी त्वचा की कोई ना कोई समस्या लगी रहेंगी, आपके जोड़ों के दर्द कंटिन्यू रहेगा और इस सिचुएशन में आपको चाहिए खाटू श्याम की पूजा करना, इस सिचुएशन में चाहिए महादेव की पूजा करना, महादेव को चंदन अर्पित करना। ये राहु केतु दोनों की अवस्था में आप करेंगे तो आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। चंदन की लकड़ी रात भर रखकर अपने सर के पास रखें, उसके बाद उसको डोनेट अगर आप कर देते हैं सोमवार वाले दिन, इस संडे को आपने रखा पिलो के नीचे, रात भर सोए, सुबह उठकर
आपने महादेव के मंदिर में डोनेट कर दिया। ऐसा करने से आपका राहु भी अच्छा होता है, केतु भी अच्छा होता है। तो ये खास काम आप ज़रूर कर सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी जो वीडियोज़ आपको पसंद आ रही होंगी। अपनी सेहत का ख्याल तो ज़रूर रखिए और मैं माता रानी से हमेशा ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, आप मुझे पसंद करते हो, आप मुझे पसंद ना करते हो, आप मुझे लाइक करते हो ना करते हो, सब्सक्राइब करते हो ना करते हो, तो भी माता रानी आपका स्वास्थ्य अच्छा रखे, आपको हेल्दी रखे, आपकी जितनी बीमारियां हैं वो दूर हो जाए, आपको आपके कष्टों से निवारण मिले, यही प्रार्थना है। और इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।